नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत शांति पर्व। हमने आलस्य को लेकर के और चीज़ों को लेकर के कई सुंदर सुंदर कथाएं सुनी। महाराज युधिष्ठिर एक के बाद एक प्रश्न पितामह भीष्म से पूछते जा रहे हैं और पितामह भीष्म उनके जो जवाब दे रहे हैं वो मैं आपको सुना रहा हूं। और यही शांति पर्व का जो हृदय है या शांति पर्व से जो हमें प्राप्त होता है वो यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमने धर्म के बारे में पहले भी चर्चा की थी और तब ये कहा था कि जब काम सूत्र पे वीडियो बनाएंगे तब काम की चर्चा करेंगे, लेकिन ये तो काम शास्त्र नहीं है। महाभारत को अगर हम ऐतिहासिक ग्रंथ माने और इसके बाद अगर कुछ माने तो विशेष करके शांति पर्व तो बिल्कुल धर्मशास्त्र है। यहाँ मनुस्मृति का ज्ञान, यहाँ याज्ञवल्क्य स्मृति का ज्ञान, यहाँ जितनी भी नीतिपरक बातें सब कुछ यहाँ पे आई हुई हैं। तो जब युधिष्ठिर ने ये पूछा कि भाई त्रिवर्ग की साधना अगर करनी हो तो इसमें सबसे उत्तम क्या है, सबसे श्रेष्ठ क्या है, तब एक सुंदर कथा कामंदक मुनि की सुनाई। चलिए पूरी कथा पे तो नहीं जाते हैं, कामंदक ने इसका जवाब क्या दिया था उसको सुनकर के हम आगे बढ़ेंगे। यो धर्मार्थो परित्यज्य काममेवानुवर्तते, जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके सिर्फ अपनी कामनाओं की सिद्धि में लगे रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दुनिया में सब जो अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं ना, उनको ना तो धर्म की परवाह है, अर्थ तो चाहिए लेकिन अर्थ सिर्फ कामनाओं की सिद्धि के लिए चाहिए। इनको अर्थ न तो यज्ञ आदि के लिए चाहिए, ना ही इनको अर्थ अन्य किसी धर्म साधना के लिए चाहिए। धनात धर्मम वाला धन नहीं चाहिए इनको तो धन चाहिए अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए। तो कहते हैं कि जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं ये धर्मार्थम परित्यागात प्रज्ञानास्मिहार्चति, तो उसकी प्रज्ञा यानी बुद्धि का नाश हो जाता है वो व्यक्ति। और आप जानते हैं कि बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, तो श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए दौड़ रहा है वो जीवन में सफलताएं नहीं प्राप्त कर सकता है। थोड़े समय तक उसको ऐसा लग सकता है कि देखो मैंने ये चाहा मुझे ये मिल गया, मैंने ये चाहा मैंने देखो मेहनत करके इसको हासिल करी है, मैंने ये चाहा, लेकिन ये बेसिक नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये प्रकृति का नियम नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता ने इसको पाप कहा है, इसलिए यहां कहते हैं ऐसे में प्रज्ञा का यानी बुद्धि का नाश हो जाता है। तो भैया धर्म का जो ज्ञान है, धर्म से प्राप्त जो अर्थ है वही जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस बात को कहा है। आगे युधिष्ठिर ने फिर एक प्रश्न कर दिया, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्मस्य शीलमेवादौ ततो में संशयो महान्। आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं ना, इसका मुख्य सिद्धांत शील को माना गया है। तो ये शील क्या है, मैं इस शील के बारे में और इसका महत्व क्या है मैं इसको जानना चाहता हूं। तो भैया हम भी आज के इस वीडियो में इसी पे से शीलम परम भूषणम जैसे शब्द जो आए हैं ना, वो सब उसका सार है। यहां पे उसका मूलभूत सिद्धांत यहीं से गया है। तब पितामह भीष्म कहते हैं कि जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ से वापस आया, उसने तुम्हारी समृद्धि को देखा, तुम्हारे राष्ट्र यज्ञ को देखा, तो वो बड़ा पागल सा हो गया था। उसको बड़ी चिंता हो रही थी और उसने धृतराष्ट्र से ये कहा कि नहीं, मुझे तो शांति नहीं है, मुझे भी उसी प्रकार से धन संपत्ति चाहिए, मुझे भी उसी प्रकार से समृद्धि चाहिए जैसी महाराज युधिष्ठिर के पास है। तब धृतराष्ट्र ने ये कहा था, यदि छस श्रियम ताते यादृशी सा युधिष्ठिरे, जैसी युधिष्ठिर के पास संपत्ति श्री समृद्धि है, अगर वही तुम चाहते हो, विशिष्टाम वाव नरव्याघ्र, या उससे भी अधिक चाहते हो, शीलवान भव पुत्र, तो हे पुत्र शीलवान हो जाओ। अगर आप शीलवान हैं, अगर आप चारित्रवान हैं, तो ये मान लीजिए दुनिया की सारी सिद्धियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। ये बात धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन से कही थी। उन्होंने कहा कि शीलेन ही त्रयो लोका शक्या जेतुम न संशया। शीलवान व्यक्ति अपने शील से
तीनों लोकों पे विजय प्राप्त कर सकता है। उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। लोके शीलवताम भवेत नहीं किंचित असाध्यम। ये जो महत्वपूर्ण पंक्ति यहां पे धृतराष्ट्र ने कही, ये बात अलग है कि पंक्ति तो बड़ी महत्वपूर्ण थी, लेकिन दुर्योधन के गले उतर जाए ये तो बड़ा कठिन काम था। दुर्योधन ने कहा कथम यत प्राप्यते शीलम श्रोतुमिच्छामि भारत। अरे भाई, ये शील की प्राप्ति कैसे होती है, मैं वो सुनना चाहता हूं। यानी जिस शील से सब कुछ मिल सकता है, उस शील को मैं कैसे प्राप्त करूं? भैया, किसी दुकान पे मिल रहा हो तो जाके खरीद लाओ। आजकल की भाषा में तो किसी मॉल पे मिल रहा हो तो थोक में ले आओ। लेकिन यहां ये तो होना नहीं है। यहां तो स्थिति किस प्रकार की है कि तो आपके चारित्र की बात है, और इसके लिए तो आपको कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। तो जब दुर्योधन ने यह प्रश्न किया, तब धृतराष्ट्र ने यहां पे एक प्राचीन आख्यान जो दुर्योधन को सुनाया था, वही आख्यान मैं आपको सुना रहा हूं। दैत्यराज प्रहलाद ने इंद्र पे आक्रमण किया और तीनों लोगों के राजा बन गए। अब प्रहलाद का जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो इस प्रकार का है कि सारी प्रजा, सभी ब्राह्मण वर्ग, सभी ऋषि वर्ग, सभी लोग उनको प्यार करते हैं, सभी उनसे प्रेम करते हैं। अब तो इंद्र का पद गया तो गया, क्योंकि राजा तभी निष्फल रहता है जब कुछ लोग उसको या उसके साथ में द्वेष रखते हो। लेकिन प्रहलाद का तो स्वभाव ऐसा है कि कोई उसके साथ द्वेष कर ही नहीं सकता है। अब इंद्र गए गुरु बृहस्पति के बाद कि महाराज, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया है, मेरा तो सब कुछ छिन गया। तो बृहस्पति ने कहा कि मेरे सामने सिर्फ हाथ जोड़ने से कुछ नहीं चलेगा। मैंने तुमको कई बार ऐसी शिक्षाएं दी हैं जिनका तुम अपनी सुविधा अनुसार पालन करते हो। इंद्र ने कहा महाराज, आप जैसे कहोगे मैं वैसे उनका पालन करूंगा। अब बृहस्पति ने जो शिक्षाएं दी, इंद्र ने उसका पालन तो शुरू किया, लेकिन भैया, स्वभाव में परिवर्तन आने में जन्म निकल जाते हैं। ये 1-2 दिन का काम नहीं हुआ करता है। थोड़ी देर के लिए आप एक चोगा ओढ़ सकते हो कि देखो मैंने क्रोध करना बंद कर दिया, देखो मैं सबको प्रेम करता हूं, देखो मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं, देखो मैं ईश्वर की भक्ति करता हूं। ये थोड़ी देर का दिखावा हो सकता है। जब कोई आपकी दुखती नस पकड़ लेता है ना, तो आदमी भड़क के फिर अपने उसी प्राकृतिक स्वरूप में आ जाता है। कई बार तो उसका व्यवहार बिल्कुल जैसे जन्मजात वो पैदा होता है ना, इस प्रकार का व्यवहार करने लग जाता है कई बार। अब इंद्र से रहा नहीं जा रहा है, इसलिए इंद्र ने फिर से गुरु बृहस्पति के पास जाके कहा कि आपने जो मुझसे कहा मैं उसका पालन तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे तो कहीं राज्य की प्राप्ति आसपास भी दिखाई नहीं दे रही है कि मुझे मेरा राज्य वापस मिल जाए। तो बोले इससे ज्यादा अगर कुछ सीखना है तो शुक्राचार्य के पास जाओ, क्योंकि उन्हीं ने प्रहलाद को शिक्षा दी है, और जो शिक्षा उन्होंने प्रहलाद को दी है, अगर तुम वो शिक्षा उनसे प्राप्त कर पाते हो तो संभवता है कि कुछ तुम्हें मिल जाए। अब मरता क्या ना करता, भले वो दैत्यों के गुरु हैं, एक ब्राह्मण का वेश बना करके, एक ब्रह्मचारी बन के, और ये शुक्राचार्य के पास पहुंच गए। उनसे कहा कि महाराज मैं परम सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता हूं। तो शुक्राचार्य ने बहुत कुछ इनको सिखाया, बहुत कुछ सीखे, लेकिन फिर भी प्रहलाद वाले गुण, भाई वो तो एक भक्त है? वो तो अगर राज्य भी उसने प्राप्त किया है, त्रिलोकी का राज्य भी उसके पास है, तो अपनी सुख सुविधा के लिए तो नहीं उसका प्रयोग करता है वो। ऐसी स्थिति में शुक्राचार्य से बहुत कुछ सीखने के बाद भी इंद्र को लगा कि नहीं, ये सफलता का मार्ग नहीं है। तो शुक्राचार्य जी से ये कहते हैं कि महाराज मुझे वो उपाय बताइए जिससे कि मैं सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकूं। शुक्राचार्य अनपढ़ तो है नहीं है? आप इनको तो गुरुणाम गुरु कह सकते हैं। ये दैत्यों के गुरु, यानी कि ये तो गुरुओं के भी गुरु हैं, तो घंटालों के भी गुरु हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया इससे अधिक अगर कुछ आपको शिक्षा प्राप्त करनी है तो प्रहलाद के पास जाना पड़ेगा। अब इंद्र वही ब्राह्मण का वेश धारण करके प्रहलाद के पास पहुंच गया और प्रहलाद से पूछा जाके कि ये मतलब कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से सभी लोग आपसे इतना प्रेम करते हैं।
आप त्रिलोकी के स्वामी हैं, लेकिन त्रिलोकी में कोई भी आपकी निंदा करने वाला नहीं है। मतलब ऐसा तो कोई नहीं होता है ना दुनिया में कि जिसका कोई निंदक ना हो, सारे प्रशंसक ही प्रशंसक हो। तो ये कैसे संभव है? तो प्रहलाद कहते हैं, ना सूयामि द्विजान विप्र राजास्मीति कदाचन काव्यानि वदताम तेषाम संयच्छामि वहामि च। अरे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं कभी भी किसी भी ब्राह्मण से, किसी भी विद्वान से, किसी भी सत्पुरुष से, किसी भी महापुरुष से या किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति से कभी ईर्ष्या नहीं करता। मैं राजा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, इसलिए मैं कभी भी किसी का अनादर नहीं करता। वो जो कुछ कहते हैं उसको बड़े ध्यान से सुनता हूं, और जो श्रेष्ठ होता है उसको हमेशा अपने आचरण में लाने की कोशिश करता हूं। वहां ये नहीं कहा कि कोशिश करता हूं, वहां कहा वहां मी चा, मैं उसको अपने आचरण में लेकर के आता हूं, उसको अपने सिर पे धारण करता हूं, ये कहा। अब जब मैं उनको मान सम्मान और आदर देता हूं, ते विश्रद्धा प्रभाषन्ते, तो फिर वहां किसी प्रकार की भय की तो बात होती नहीं है। वो निश्चिंत होकर के जो कुछ मेरे लिए श्रेष्ठ है वो हमेशा मुझे बताते रहते हैं, और इस प्रकार से एक श्रेष्ठ मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है, और मैं उन मार्गों का अनुसरण करता रहता हूं। परिणाम जो है वो आपके सामने है। मैं कभी भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता हूं, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्राह्मणों का बताया हुआ नीति का मार्ग है, जो हमारे गुरु शुक्राचार्य हमें नीति का मार्ग बताते हैं, मैं कभी भी उस मार्ग से विचलित नहीं होता हूं। जैसे मधुमक्खियां होती हैं ना, फूलों का रस ले लेके आती हैं और एक छत्ते में रखती चली जाती हैं। इसी प्रकार से जो ब्राह्मण लोग मुझे अमृत तुल्य पता नहीं किन किन ग्रंथों का अभ्यास करके, किन किन शास्त्रों का अभ्यास करके, और उसमें से जो निचोड़ के रस लेके आते हैं, और वो अमृत रस जब मुझे पिलाते हैं, तो मैं हमेशा उस मधुमक्खी की तरह उस सब का संग्रह करता रहता हूं। सोहम वा गग्र विद्यानाम रसानाम अवलेहिता स्वजात्यान अधितिष्ठामि नक्षत्राणीव चंद्रमा। और इसी का परिणाम यह होता है कि मैं इस प्रकार से अपनी पूरी जात बिरादरी में नहीं इस पूरे, जैसे समस्त तारामंडल के बीच में चंद्रमा शोभायमान होता है, या जिस प्रकार से चंद्रमा विद्यमान रहता है, इस प्रकार से मैं सबके मध्य में विद्यमान रहता हूं। और यही उसका सबसे बड़ा मार्ग है। भैया कोई नाम नहीं बताया, ये बताया कि अगर एक शीलवान बनना है तो किन चीजों के द्वारा बना जा सकता है। हम बड़ों के, उत्तम लोगों की उत्तम बातों को सुने, और सिर्फ सुन के इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, ऐसा नहीं। हम कोशिश करें अपने जीवन में। ये एक दिन की कहानी नहीं है। देखिए, हमने आपसे कहा ये 1-2 दिन में तो हम खाली चोगा उड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो चोगा उड़ना भी अच्छा है कि 2 दिन अगर हमने उड़ के रखा हो, तीसरे दिन तो फिर कभी हमें ये रियलाइज होता है कि नहीं, ये मैंने गलत किया है, तो फिर से हम उस चोगा को उड़ते हैं। और फिर अगर हमेशा के लिए कभी वो चोगा उड़ जाए तो भैया हमें लाभ ही लाभ है। तो ये तो बताया कि जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, और जो श्रेष्ठ बनना है उसका मार्ग कहां से है। श्रेष्ठ लोगों की बातें सुनने में ही है। वो ब्राह्मण के वेश में जो इंद्र हैं फिर भी उसकी सेवा करते रहते हैं, प्रहलाद की सेवा करते रहते हैं। तब एक दिन प्रहलाद कहते हैं कि भाई तुमको जो कुछ ज्ञान चाहिए वो सब कुछ तो मैंने दिया, लेकिन तुमने मेरी इतनी सेवा की, मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। जाओ, तुम्हें जो वरदान मांगना वो वरदान मांग लो। ऐसे में वो ब्राह्मण के वेश में इंद्र ये कहता है कि जो शील आपके पास है, जो आपके पास स्वभाव है, जिसकी वजह से सब लोग आपको प्रेम करते हैं, जिसकी वजह से सब लोग आपके साथ रहते हैं, मैं चाहता हूं कि आपका वो शील मुझे प्राप्त हो। अब भाई वरदान मांगा, क्योंकि प्रहलाद ने कह दिया था कि जो मांगना है मांग लो।
तो भवतः शीलमिच्छामि प्राप्तमीश्वरो में, तो मेरा तो यही वरदान है कि मैं आपका शील प्राप्त करना चाहता हूं। तब प्रहलाद ने कहा कि ठीक है भाई, आप मांग रहे हो तो मैं ये वरदान देता हूं। प्रहलाद ने शीलवान बनने का वरदान दिया वो एक बात है, लेकिन यहां तो वो तो शिक्षा से मिलता है, वो शिक्षा तो वो दे चुके थे। इंद्र को तो प्रहलाद का शील चाहिए था। अब आप समझिए ये शील किसी का किस प्रकार से लिया जा सकता है। आपने किसी के पास से बहुत कुछ प्राप्त कर दिया। मैंने अभी प्रारंभ में कहा था कि कई बार जब व्यक्ति की दुखती नस को बार बार दबाया जाए ना, तो वो अपनी पे आ जाता है। संभवतः कुछ ऐसा ही इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में प्रहलाद के साथ किया है और वरदान के रूप में उनके शील को प्राप्त कर लिया। अब जैसे ही वो शील का वरदान मिला है, वैसे ही प्रहलाद बड़े उद्विग्न हो गए हैं कि निश्चयम न जगमिवान, ऐसा लिखा है कि ये हो क्या रहा, मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा। इतने में एक दिव्य आकृति उनको दिव्य तेज दिखाई दिया। ने पूछा कि आप कौन हैं? बोले साहब आपका शील हूं, आपने मेरा परित्याग किया है, इसलिए हे दैत्यराज मैं उन ब्राह्मण के पास जा रहा हूं जिनको आपने अपना शील प्रदान किया है। अब शील गया तो शील के पीछे पीछे जो सत्य है वो प्रकट हुआ। एक दिव्य आकृति देखी। बोले आप कौन? तो बोले कहा कि मैं महाराज सत्य हूं, और जहां शील रहता है वहीं सत्य रहता है, इसलिए मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता हूं। जहां शील है वहीं धर्म है, जहां धर्म है वहीं सत्य है, और जहां सत्य है वहीं वृत्त है। वृत्त यानी सदाचार, अच्छा आचरण। भाई धर्म और सत्य दोनों चीजें जहां होंगे वहीं तो अच्छा आचरण होगा। तो वृत्त प्रकट हुआ। उसने कहा कि हम भी जा रहे हैं महाराज। बोले आप कहां चले? बोले जहां सत्य रहेगा वहीं पे वृत्त रहेगा। अब वृत्त गया तो एक और दिव्य आकृति प्रकट हुई। उन्होंने कहा आप कौन? बोले मैं बल हूं। जहां सत्य होता है, जहां सदाचार होता है, बल भी वहीं रहता है। तो जहां शील गया वहीं धर्म गया, जहां धर्म गया वहां सत्य गया, जहां सत्य गया वहां वृत्त गया, वृत्त यानी सदाचार गया, और जहां सदाचार गया वहीं पे जाकर के बल पहुंच गया। और भैया जहां बल पराक्रम होता है, लक्ष्मी भी वहां विद्यमान रहती हैं। ऐसे में लक्ष्मी जी प्रकट हुई और लक्ष्मी जी से पूछा कि आप कहां जा रही हैं? आप तो हमारे पास रहिए। बोले जब आपके पास शील नहीं है, जब आपके पास धर्म नहीं है, जब आपके पास सत्य नहीं है, जब आपके पास वृत्त नहीं है, जब आपके पास बल नहीं है, तो मैं रहूंगी किसके सहारे? यही सब तो है जो मुझे रोक के रखते हैं। अब आपने जिन ब्राह्मण के पास ये सारी चीजें भेजी हैं, मैं भी वहीं जा रही हूं। अब प्रहलाद ने कहा ये ब्राह्मण थे कौन? तो लक्ष्मी जी ने बता दिया कि वो तो इंद्र था, और आपको छल करके इस प्रकार से आपके पास से ये सब कुछ प्राप्त किया है। तो भैया यहां पे इस कथा में ये स्पष्ट किया गया कि व्यक्ति अगर शीलवान है, अगर चारित्रवान है, तो जीवन में उसको जो कुछ प्राप्त करना वो कर सकता है। लेकिन ये भी यहां बताया गया है कि प्रहलाद के पास से अगर उनका शील गया तो उसके बाद उनके पास से सब कुछ चला गया। यानी हम एक बार शीलवान बन के सब कुछ प्राप्त कर लें, तो अगर उसको अपने पास रोक के रखना है ना, तो हमें शीलवान बना रहना पड़ेगा। और इतना याद रखिएगा, ये सील कहीं मार्केट में, किसी दुकान पे, किसी उस पर नहीं मिलता है। इसको आचरण में लाना पड़ता है। और ये कैसे प्राप्त होता है? तो ये सारी बातें इस वीडियो में कही गई हैं कि आप अच्छे लोगों की बातें सुने, अच्छे वीडियो देखें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, तो उसी से इस सब का डेवलपमेंट होता है। और जिसके जीवन में एक बार शील आ जाता है ना, उसके जीवन में उसको किसी चीज की कमी नहीं रह सकती है, सब कुछ उसके पास आ जाएगा। इतना याद रखिएगा। तो शीलम परम भूषण जो बात कही गई है, ये अपने शील और अपने चारित्र की रक्षा कीजिए, यही सबसे बड़ा इस कथा का उद्देश्य है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। ये महाभारत है, यहाँ आपके लिए तो बहुत कुछ है। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।